G20 समिट के अवसर पर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन में 3 दिवसीय प्राचीन मुद्रा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुगल कालीन मुद्रा, सल्तनत काल मुद्रा, मराठा साम्राज्य मुद्रा, रियासत कालीन मुद्रा, गुप्त कालीन मुद्रा तथा कुषाण काल की मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया। साथ ही RBI द्वारा बनाए गए सिक्कों और नोटों को भी यहां पर प्रदर्शनी में लगाया गया। इस मुद्रा प्रदर्शनी का आयोजन छात्र छात्राओं व सामान्य नागरिकों को देश के विभिन्न शासकों के द्वारा शुरू की जाने वाली और प्रयोग में लाए जाने वाली मुद्राओं के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है। प्रदर्शनी में विनीत गौतम द्वारा ब्रिटिश नोट और रिपब्लिक नोट का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि जब 1917 में चांदी की मुद्रा बनना बंद कर दिया गया था तो कागज का 1 रुपए का नोट बनाया गया। इसके बाद जॉर्ज राजा पंचम ने 10 रुपए का नोट शुरू किया, जिसे इंग्लैंड की प्रिंटिंग मशीन के द्वारा छपवाया जाता था। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रथम बार 1 रुपए का नोट छापा, जिस पर गवर्नर JW का फोटो लगा हुआ था। JP सभागार में लगाई गई इस प्रदर्शनी में मुद्रा और सिक्कों के अलावा सरकार द्वारा शुरू की गई सोने की टिकट व सेना में मिलने वाले मेडल भी प्रदर्शित किए गए, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध और कई सारे ऐसे युद्ध के वीरों को दिए गए मेडल देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। सर, एंटीक मुद्रा जो है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह की मुद्रा है और क्या? नहीं, अभी तो बहुत शॉर्ट नोटिस था, तो हम उसमें ज़्यादा विस्तार से प्राचीन मुद्राओं को उसमें नहीं गए। मेडिवल की और मॉडर्न वालों का ही डिस्प्ले ढंग से हो पाया और अच्छे स्टूडेंट, क्यूरियस स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्राचीन मुद्राओं का भी हम लोग दिखाना चाहते थे, लेकिन हम प्रॉपरली उस टाइम पे स्टैंड नहीं तैयार कर पाए या उसके साथ रिटन हिस्ट्री उसके साथ नहीं कर पाए। अगली बार बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत अच्छे से बड़े स्केल पे इसको करेंगे। मैडम, एक मुद्रा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, किस तरह की मुद्राएं हैं और आपका क्या रिएक्शन है इन मुद्राओं को देखकर? मैं तो एकदम अचंभित हूँ इन मुद्राओं को देखकर, और G20 के कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही आज ये मुद्रा प्रदर्शनी, प्राचीन मुद्रा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है संस्कृति भवन में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर केवल मुद्राएं ही नहीं प्रदर्शित हुई हैं, उनकी हिस्ट्री भी साथ साथ प्रदर्शित की गई है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक छात्र को और प्रत्येक विषय के छात्र को इन मुद्राओं को देखना चाहिए और उस काल की संस्कृति, उस काल की सभ्यता, उस काल के जो भी मटेरियल्स यूज होते थे, आर्किटेक्ट किस तरीके का था, मेटलर्जी किस तरीके की थी, उस सब की जानकारी लेना चाहिए। क्या लगता है आपको कि उस समय से और आज तक में कितना चेंज आ गया आपने मुद्राओं में देखा है? मुद्राओं में बहुत अलग अलग तरीके से चेंज आया है। आज की जो मुद्रा है वो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में है। पहले वेट के साथ होती थी और अलग अलग मेटल्स की होती थी, और हर काल के साथ में मुद्राएं बदलती जाती थी। तो चेंजेस लगातार हो रहे हैं और हर बार इनोवेटिव कुछ ना कुछ नया आया है, तो अंतर है दोनों में। विश्वविद्यालय क्या आज छात्रों को किस तरीके से इसके बारे में जानकारी देना चाहिए? अभी तो शायद ये, क्योंकि G20 के आयोजन की श्रृंखला में एक प्रयास था और हमारी जो यहाँ की आगरा न्यूमिस्टिमेटिक सोसाइटी है, अभी जैन साहब ने बोला था, तो अभी क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे ये हुआ है तो ये एक छोटे स्तर पे आयोजन किया है, लेकिन हम सभी छात्रों के लिए एक बड़ा आयोजन इसका करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके और मिल सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।